आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरा चैनल आमी खाबों में आज मैं आपको रेसिपी दूंगी कि साबूदाना का कैसे एग रोल बनाते हैं। तो स्टफिंग के लिए एग रोल में हम आज कैप्सिकम, एक खीरा और प्याज और मैंने कैरेट लिया है। मैं एक एग रोल के हिसाब से ली हूँ। आप जैसे क्वांटिटी आप जितने बनाओगे, जितने नंबर्स ऑफ एग रोल, उस हिसाब से अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसे बारीक हम काट लेंगे। शिमला मिर्च को जितना बारीक काटेंगे उतना ही स्वाद आएगा इसे सॉटे करने के बाद, और सॉटे भी बड़े अच्छे से होगा, नहीं तो वो कच्चापन रहेगा और जिससे वो मज़ा नहीं आएगा। इसलिए, और चूँकि ये मेरा हेल्दी डाइट है तो मैं स्पेशली मेरा जो भी रेसिपी होता है वो एल्डरली पीपल को अपने उनके खाने के सुविधा के पर्पस से ही बनाया जाता है। इसलिए मेरा हमेशा ही ये ध्यान रहता है कि जो भी मैं रेसिपी बनाऊँ वो बिल्कुल टेस्टी भी हो, हेल्दी भी हो और साथ साथ खाने में भी आसान हो। अभी मैं खीरा को ग्रेट कर लूँगी, या अगर चॉप करना चाहिए तो आप चॉप भी कर सकते हैं बारीक से। मैंने इसको ग्रेट किया क्योंकि बहुत समय होता है कि अगर वो खीरा जो है उसको च्यू करने में भी उसके टुकड़े को मुश्किलें आती हैं। इसलिए कैरेट को भी मैं ग्रेट करूँगी, यहाँ पे भी कर रही हूँ ग्रेट। ग्रेट करने से क्या होता है कि बिल्कुल वो सॉफ्ट सा हो जाता है और मुंह में डालते ही वो जिनके दांत नहीं है या दांत कमज़ोर हैं, एल्डरली पीपल को, उनके लिए ये कोई मुश्किल नहीं आता। अदरवाइज़ टेस्ट बर्ड तो देखिए हर इंसान का ही होता है, बट इसलिए वो अवॉइड करते हैं क्योंकि उनको च्यूइंग में प्रॉब्लम आती है। इसलिए मोस्ट ऑफ द एल्डरली पीपल, उन्हें मन करते हुए भी वो खाने ऐसे किस चीज़ों में च्यू करना हो या थोड़ा सा भी हार्ड होने लगता हो, उस चीज़ को वो खाने से परहेज़ करते हैं, क्योंकि फिर उनके नहीं तो लेटर ऑन वो दांतों में फंसेगा तो उन्हें प्रॉब्लम होंगी इस कारण से। अब मेरे ज़रूरत के हिसाब से मैंने इसे ग्रेट कर लिया। अब अनियन को मैं क्या करूँगी, इसको फाइनली चॉप कर दूँगी। इसे हम ग्रेट नहीं करेंगे क्योंकि नहीं तो इससे पानी छोड़ देगा और एग रोल जो है वो बिल्कुल ही उसका सॉफ्टनेस बहुत ज़रूरत से ज़्यादा ही हो जाएगा, टेस्ट भी ख़राब हो सकता है। इसलिए बिल्कुल ही बारीक से अनियन को हम चॉप कर लेंगे। ये स्टफिंग के लिए है। में हम सभी जानते हैं कि अंडा पड़ता है, तो जैसे नॉर्मल हम ऑमलेट बनाते हैं उसी हिसाब से इसमें मैंने 2 अंडे लिए हैं और उसके साथ मैंने लहसुन बिल्कुल बारीक कटा हुआ और हरी मिर्च बारीक कटी हुई, और उसके साथ मैंने धनिया पत्ता बिल्कुल ही फाइनली चॉप्ड, अनियन फाइनली चॉप्ड, और मैंने स्प्रिंग अनियन के अभी फ्रेश लीव्स आ रहे हैं जो प्याज के पत्ते होते हैं, वो भी मैंने डाला है इसमें। और बेसिकली हमारा फोकस ये रहता है कि एल्डरली पीपल में ज़्यादा से ज़्यादा वो ग्रीन वेजिटेबल्स का कंजम्पशन हो। तो जहाँ भी ऐसे खाने में मौका लगता है मैं ग्रीन वेजिटेबल्स उसमें ज़्यादा इंक्लूड करने की कोशिश करती हूँ, सो दैट उनके हेल्थ बेनिफिट्स भी हो। और बाकी अपने स्वाद के हिसाब से, आपके जितना टेस्ट के हिसाब से 2 अंडे और ये सारी जो सामान आपने डाला है, अदरक भी मैंने ग्रेट करके डाला है, तो आप उसमें नमक और काली मिर्च डालें। उसके बाद बाकायदा उसे अच्छे से फेंट लें अंडे को। अब मैंने पैन में अंदाज के हिसाब से रिफाइंड डाला तेल, और मैं ये जो अभी मैंने चॉप किया या ग्रेट किया उन सभी को थोड़ा सा सौटे कर लूँगी। इसमें कैरेट है, प्याज है और शिमला मिर्च है, और इसमें इन सारे को मैं अच्छे से सौटे करके फिर ये मैं एग रोल के अंदर स्टफिंग के लिए तैयार करती हूँ इस चीज़ को।
बिल्कुल सिमर में गैस को रख करके आपको ये फ्राई करना होगा, क्योंकि हाई में करने से क्या होगा ना, वो जो है जल सकता है और टेस्ट भी नहीं आएगा। सिमर में आप करो तो बाकायदा टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। अब अंदाज के हिसाब से सॉल्ट दें। काली मिर्च भी आप थोड़ी सी डाल सकते हैं इसमें। काली मिर्च ऐसे भी थोड़ा बहुत तो अच्छा होता है, ठंड से बचाता है हमें काली मिर्च। इट्स वेरी गुड फॉर हेल्थ। अब मेरे ख्याल से ये पक चुका। अब हम इसे ऑफ कर देंगे। अब मैं एग रोल के लिए जो आटा गूंथूंगी उसमें मैंने एग रोल में नॉर्मली हम मैदा से बनाते हैं, बट आज मैं आटा से ले रही हूँ। इसमें मैंने छोटी कटोरी की 2 कटोरी आटा लिया है और उसमें मैंने 2 टीस्पून ये साबूदाना को धोना नहीं है, बिल्कुल सूखा साबूदाना जो पैकेट वाला है, ऐसे 2 चम्मच इसमें हम डाल देंगे। 1 चम्मच, 2 चम्मच और फिर 1 ये टीस्पून ये है सेमोलिना मतलब सूजी, ये भी 1 चम्मच इधर डालना है। फिर स्वाद के हिसाब से आप इसमें नमक डालिए और आपको रिफाइंड डालना होगा, जो कि आप इसमें 1.5 चम्मच रिफाइंड डालिएगा, टीस्पून के 1.5 चम्मच। और फिर इसे अच्छे से हाथ से मिला करके आप इसे गुनगुना पानी से अच्छे से गूंथ लें। ये देखिए जैसे इधर मैंने गूंथ के रखा हुआ है, ऐसे गूंथ लेना है गुनगुना पानी से। बिल्कुल सॉफ्ट, बहुत ही पतला नहीं होना चाहिए, सॉफ्ट सा डो होना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि हमारा मेन फोकस होता है कि जो भी हम खाना बना रहे हैं, वेजिटेबल्स हो या हम उनको सॉटी प्रॉपरली करना है, सॉफ्ट होना चाहिए और ग्रेट किया हुआ मेनली होना चाहिए। कई बार तो यहाँ तक भी होता है, घर पे मैंने देखा है कि मेरी मदर इन लॉ जैसे हैं, वो बॉइल्ड वेजिटेबल्स भी नहीं च्यू कर पाती हैं क्योंकि इतने दांत कमज़ोर हो गए हैं। शी इज़ 88। तो इस हालत में वो ग्रेट किया हुआ मैंने देखा है, ग्रेट किया हुआ वो एंजॉय करती हैं वेजिटेबल्स। और हमारा मेन फोकस रहता है कि एल्डरली पीपल को हम ग्रीन वेजिटेबल्स कंज्यूम कराएं, तो इसके लिए इतनी सी मेहनत तो करनी पड़ती है ना। तो अब इसे हम बिल्कुल ही पतला करके बेल लेंगे। पहले आप हाथ से इसको प्रॉपरली शेप दे दें और फिर इसे आप पतला सा बेल लें, सो दैट आपका एग रोल जो है वो भी अच्छे से बन पाए। बहुत मोटा अगर होता है तो स्वाद नहीं आता खाने में, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। और थोड़ा सा बड़ा बेलेंगे जिससे कि ऑमलेट जो हम इसके साथ दें वो इसमें अच्छे से रैप हो पाए। और गूंथने के बाद आप आधा घंटा रख दीजिए, तो इसलिए मैंने आधा घंटा पहले इसे गूंथ के रख दिया था। मैंने तवा इधर चढ़ा दिया है
एग रोल बनाने के लिए। तो सबसे पहले हमने जो रोटी बनाई है साबूदाना से और आटा से, उसे पहले सेंक लेंगे। इसे अच्छे से हाई फ्लेम में अब लगाएं और इसे सेंकें। फ्लिप ओवर कीजिए, दोनों साइड प्रॉपर्ली सेंकना चाहिए। अब ब्रश से मैं हमेशा ही एल्डरली पीपल के लिए जब भी कुछ बनाती हूँ तो मेरे हमेशा ये कंसर्न रहता है कि बेयर मिनिमम ऑयल यूज़ होना चाहिए, इसलिए मैं ब्रश का इस्तेमाल करती हूँ। क्योंकि कभी जब हम पोर करते हैं कंटेनर से तो बहुत समय होता है, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, बट अगर ब्रश का इस्तेमाल करें तो वो जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से हम उसे अपने हिसाब से कर सकते हैं। और ज़्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं हुआ, क्योंकि ज़्यादा तेल मीन्स ऐसे भी हेल्थ के लिए वो हानिकारक है। एंड एल्डरली पीपल के लिए तो खास करके आप उनको ज़्यादा ऑयली फूड नहीं दें तो वही अच्छा रहेगा, नहीं तो उनका हेल्थ हैज़र्ड हो सकता है और एसिडिटी की भी प्रॉब्लम होती है उन्हें। अब इन्हें धीरे धीरे हो जाने दीजिए, फिर हम ऑमलेट को बनाएंगे। और बहुत ज़्यादा भी इसे रोटी को पहले कुक नहीं करना है, नहीं तो ये कड़ा पड़ जाएगा। अभी जैसे इसे हम शिफ्ट कर देंगे और फिर हम ऑमलेट की तैयारी करेंगे। अभी पूरा फेंटा हुआ है ये, अब इसे हम इसमें डालेंगे। ऑमलेट तो सभी जानते हैं कैसे पकता है, इसमें तो ऐसी कोई बात नहीं है, बस यही है कि इसे हमें फैलाना है थोड़ा सा। साइड से आप थोड़ा सा ऑयल बेशक डाल दें, ऐसे टचअप कर दें जिससे कि ये कुक हो पाए प्रॉपर्ली। अब आप जब ये इस हालत में ही है तब आप रोटी को इसके ऊपर डालें सो दैट ये इसमें चिपक जाए, और ऐसे आप इसे प्रेस करें। अब ये ऑलमोस्ट बन चुका है, गैस को सिमर में रखिए। अब इसमें आप थोड़ा सा टोमेटो सॉस स्प्रेड कीजिए, थोड़ा सा हल्का चिली सॉस भी आप डालिए, और फिर जो आपने सॉटी किए हुए वेजिटेबल्स हैं उन्हें भी आप थोड़ा सा इनमें डालें। डालने के बाद अब इसमें थोड़ा सा चाट मसाला पड़ेगा। आप चाहो तो थोड़ी सी पुदीना या धनिया की चटनी भी डाल सकते हैं इसके साथ, और फिर बिल्कुल एकदम थोड़ा सा चाट मसाला डाल दीजिए। और चाट मसाला डालने के बाद थोड़ा सा नींबू का रस इसमें स्क्वीज़ कर दें। अब ये आपका तैयार हो गया है। अब आप इसको रोल कर दीजिएगा। इसे प्लेट में आपने ऐसे बिछा लिया और ये पेपर नैपकिन डाला, या आपके पास बटर पेपर है तो वो भी आप दे सकते हैं। अब इसे एक एज से ऐसे आप रोल कर लें।
इट इज़ रेडी।